प्रीवियस प्रीलिम्स का क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू आईएमएफ रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। ओके, श्रीलंका से रिलेटेड, आईएमएफ से रिलेटेड फंडिंग प्रोसेस, कभी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो तो RFI. Okay, consider the following statement. पहला है the RFI is designed for countries that do not require a full-fledged economic adjustment program. हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि रिजिड नहीं है, राइट। द इंटरेस्ट रेट ऑफ RFI लोन इज सिग्निफिकेंट, बिल्कुल गलत है ना, वो इक्विवेलेंट है ना। ऐसा नहीं कि कम से कम इसमें IMF हायर लोन नहीं ले रहा कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दो, नहीं, सिग्निफिकेंटली हायर देन द IMF स्टैंडर्ड, नॉन कंसेशनल फैसिलिटीज टू डिस्करेज, रिपीटेड नहीं, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, राइट। तो इसमें आप चारों स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ओके, इज इनकरेक्ट। Statement 1 correct क्यों है? The RFI is intended for member countries that faces an urgent balance of payment need, but where either the need is temporary or full-fledged skill program is not feasible due to nature of shock or political constraint. Statement 2 is incorrect because interest rate for RFI is actually the same, है ना, उस interest rate same है as that of IMF standard non-concessional facilities such as the standby arrangement and flexibility credit line. तो SBA और FCL आर रिलेटेड टू, ऐसे यूपीएससी में पूछ लेंगे, इट्स नॉट सिग्निफिकेंटली हायर। द डेटरेंट फॉर रिपीटेड यूज इज नॉट फॉर द इंटरेस्ट रेट बट एक्सेस लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट द बोरोइंग कंट्रीज विल परस्यू। ओके, पॉलिसीज टू एड्रेस इज underlying balance of payment problem. The RFI remains critical tool for immediate liquidity as seen in recent application of Sri Lanka following the natural disaster. Okay, so again, practice now. Okay, when examination dates are out, practice at least 80 questions of general studies. बाकी मैथ और रीजनिंग भी है ना, डू इट अलॉन्ग विद, क्योंकि उसमें ज्यादा बताना नहीं, उसमें प्रैक्टिस है ना। अगेन दैट्स क्वालिफाइंग। थैंक यू।